देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर। मैंने लिखा इको 5 + 3, क्या आंसर है? 8। फाइल को रन करवाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा PHP। पहले तो देखो आप फोल्डर में हो क्या? नहीं, मेरा फोल्डर कौन सा है? ऑपरेटर। तो मुझे CD ऑपरेटर में जाना पड़ेगा। ऑपरेटर फोल्डर में आने के बाद में मैंने फाइल को रन करवाया PHP, फिर ARITH अर्थ.php। मेरा आंसर में आ गया 8। इज दैट ओके? अब इसमें तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा का ऐसा माइनस माइनस कर देगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देगा, -2 आंसर दे देगा और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके दे देगा। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में किसी को इशू थोड़ी ना, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई हम डिवाइड से स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिकल में, ठीक है। डिवाइड को हम समझते हैं। मैंने लिखा 5 / 2, क्या आंसर है? 2.5। 2.5 is right answer according to PHP. But if we execute this program into C++, इसका क्या आंसर है? इसका आंसर 2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों ऑपरेंड के टाइप्स क्या हैं? इंटीजर। तो C++ ये कहते हैं कि यदि दोनों ऑपरेंड के टाइप इंटीजर है तो आंसर भी किस में आएगा? इंटीजर में ही आएगा। लेकिन यदि यही क्वेश्चन जावा में होगा तो जावा भी यही आंसर देगा। लेकिन PHP, जावास्क्रिप्ट ये जो है ये क्या करेंगे? रियल आंसर देंगे। क्या देंगे? रियल आंसर, जो फ्रैक्शंस पार्ट के साथ में। तो ये गौर से देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 2.5 आ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो याद रखना, वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा? डेटा टाइप पर। यदि C++ में आपको आंसर पॉइंटों में चाहिए तो वन ऑफ देम मस्ट बी इन डेसिमल पार्ट, मतलब फ्लोट या डबल, उनमें से कुछ होना ज़रूरी है, कोई एक, या तो फर्स्ट या सेकंड। देन आंसर इज़ 2.5। इज दैट ओके? तो ये बात मैंने अचानक से इसलिए बताई क्योंकि ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हो, आइदर आप कभी कोई कंपनी के लिए रिटर्न पेपर देते हो, तो ये इजी क्वेश्चन है और पूछ लेते हैं, बच्चा 2.5 कर ही आता है। आंसर इसका 2 है। बात समझ में आ गया? तो डिवाइड हमेशा किस पर वर्क करता है? ऑपरेंड के टाइप पर। बाकी सब भी ऑपरेंड के टाइप पर काम करता है। जैसे आपको प्लस समझ में आया था ना, मैं दोबारा से पूछता हूँ। मैंने पूछा राजेश प्लस विकास, क्या आंसर आएगा? नहीं आएगा। प्लस डिड नॉट अंडरस्टैंड स्ट्रिंग, वो क्या कहेगा कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स टाइप। एरर क्या आएगी? वो कहेगा कि आपने स्ट्रिंग गिवन की है और वो उसको एक्सप्रेशन कमर दर्द कर दिया। एक्सपेक्टेशंस उसकी क्या थी? नंबर्स की थी। तो इफ आई एग्जीक्यूट दिस कोड, व्हाट इज एरर? अनकैच टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये क्या कह रहा है? आप दो स्ट्रिंग को जोड़ नहीं सकते, ये PHP बोल रहा है। जावा ऐड क्या नाम है, जावा ऐड कर देगा, जावा स्क्रिप्ट ऐड कर देगा, पाइथन भी ऐड कर देगा। बात समझ में? C++ नहीं करेगा, PHP नहीं करेगा।
जिस लैंग्वेज को पढ़ो तब प्लस को एक बार और पूछ लेना, भाई तेरा जो प्लस है वो 2 नंबर को जोड़ देगा क्या, 2 स्ट्रिंग को जोड़ देगा क्या। बात समझ में आ रही है क्या। अब 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए PHP ने एक अलग ऑपरेटर दे दिया, उसका नाम क्या था, डॉट। डॉट क्या करता है, कॉन्किनेशन का काम करता है, 2 स्ट्रिंग को कनेक्ट करने का। इसका आंसर राजेश विकास है। बात समझ में आई। तो PHP के अंदर 2 स्ट्रिंग को कॉन्किनेट करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज होता है, ना कि प्लस। जावा स्क्रिप्ट के अंदर प्लस 2 नंबर को भी जोड़ता है, स्ट्रिंग को भी जोड़ता है। बातें समझ में आ रही। तो ऑपरेटर का ऑपरेंड टाइप क्या है, वी शुड टू नो। चल गया, चार्जर लाए हो क्या, क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसकी वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा, सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा, या तो इसने एक तो नेट पे देखा तो वो कह रहा है कि एंटीवायरस और आपने को डाउनलोड करके रखा होंगे, तो उसकी वजह से वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा, तो वो इंस्टॉल नहीं हो रहा। अब इसने सारे बंद करवा दिए अभी, तो उसके बाद भी नहीं हो रहा। इसके एंटीवायरस डाउनलोड देना, उसमें चालू करके रखेगा। कोई बात नहीं, मेरी एक बात सुन, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना आता है। हाँ, एनवायरनमेंट वही तो सेट करके वो चैटिंग को जरूर करा। PHP को डायरेक्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आगे जाके लारावेल नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है। PHP के वो फाइल कोशिश यही कर, कंपोजर हो जाए। कंपोजर हो जाएगा तो आगे लारावेल में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई क्या। अब मैं फिर से पूछता हूँ, इको स्ट्रिंग किसे कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। और टेक्निकली सही आंसर है, जो भी सिंगल कोट डबल कोट में वो स्ट्रिंग है। बात समझ में, जो भी सिंगल कोट और डबल कोट में वो स्ट्रिंग है। यदि हम C++ जावा पढ़ते हैं तो सिंगल कोट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, डबल कोट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। बट इन PHP एज वी नो डैट सिंगल कोट डबल कोट बोथ रिप्रेजेंट स्ट्रिंग। घर पे पढ़ो, मैंने लिखा पाई 4 + 4 क्या आएगा, एज ए स्ट्रिंग देख रहा है। एरर अब नहीं आएगा। देखो PHP क्या करता है, या कोई भी लैंग्वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कोशिश करता है कि सिस्टम पर बेमतलब की एरर ना आए। इट्स ट्राइंग टू टाइप कन्वर्जन। वो किसको करेगा, टाइप कन्वर्जन करेगा, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगा। हो जाएंगे, हो जाएंगे, 4 का 4 बन जाएगा, 4 का 4 बन जाएगा और 8 आंसर आ जाएगा। ये जावा स्क्रिप्ट होती तो 44 आंसर था, लेकिन अभी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कॉन्किनेट नहीं करेगा, वो कहता है डॉट लगाएगा तब भी कॉन्किनेट। तो नीचे क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ, वो कहता है यदि कोई स्ट्रिंग के अंदर नंबर आया और वो नंबर कन्वर्ट करने लायक हुआ तो वो कर देगा। यदि आप स्ट्रिंग ही लिख रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे अल्फ़ाबेट्स लिख दिया तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो वो वो टाइप नहीं कर पा रहा। तो न्यूमेरिक यदि स्ट्रिंग में आया तो ये है स्ट्रिंग है, बट प्लस को 2 नंबर चाहिए, वो अपने अनुसार नंबर में कन्वर्ट कर लेगा और आंसर में क्या आ जाएगा, 8। चाहे डबल कोट में हो, सिंगल कोट में हो, टाइप कन्वर्जन हो रहा है। याद रखना, जितने भी ऑपरेटर है ना वो फिक्स ऑपरेंड पर काम करता है। यदि वो नहीं मिलता है ना तो वो कोशिश करते हैं ऑपरेंड को उस टाइप में कन्वर्ट करें। यदि कन्वर्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो वो एरर दे देता है, भाई तेरा जो डेटा टाइप है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे जो चाहिए वो नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एनी ऑपरेटर। इज डेट ओके, कंटिन्यू करें। अब डिवाइड का रूल को हमने समझ लिया। अब डिवाइड का भी सेम है, वो कहते हैं नंबर चाहिए, यदि स्ट्रिंग में नंबर आ गया तो वर्क कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को 4 से भाग दिया, 1 आ गया। अब मैंने लिखा 5 डिवाइडेड बाई 2, व्हाट इज आंसर, 2.5। मुझे 2 ही चाहिए,
मुझे पॉइंटों की वैल्यू चाहिए ही नहीं। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इसमें क्या ऑप्शन है आपके पास, एक फंक्शन यूज करो जो डिवीजन करे इंटीजर में, इंट div। ये PHP के अंदर आपको फंक्शन मिलेगा जिसमें आप दोनों पैरामीटर पास कर दो। अब ये जो डिवीजन करेगा ये पॉइंटों को इग्नोर कर देगा। तो देखो इसका आंसर इस बार 2 है। इसको कमेंट करके दिखाता हूँ, आंसर क्या आ रहा है, 2 है। बात समझ में आ गई क्या? किसी को इशू है क्या? डन। एक और तरीका है, उस तरीके को पढ़ाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाता हूँ। व्हाट इज़ टाइप कन्वर्जन या व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग। लिखो टाइप कन्वर्जन के बारे में। आप स्टार्टिंग से मत लिखो, 2-3 पन्ने छोड़ दो, 5-6 छोड़ दो। नोट्स बनानी है तो हेडिंग क्या है, टाइप कन्वर्जन। इनको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं या टाइप कास्टिंग, एक ही बात है। ठीक है, कौन सा मीडियम, कौन सा, हिंदी इंग्लिश है? ठीक है, तुम्हारे अपोजिशन में आ गया एक आदमी। ठीक है, दोनों में लिखेंगे हम। ठीक है, व्हेन वन डेटा टाइप converted into another data type, when one data type value, मैं वैल्यू बोलना भूल गया, when one data type value converted into another data type value called type conversion, called type conversion, another data type value, type conversion। फिर से पढ़ते हैं हम हिंदी में। जब एक डेटा टाइप की वैल्यू को, जब एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में चेंज किया जाता है तो उसे टाइप कन्वर्जन कहते हैं। दो तरीके के टाइप कन्वर्जन होता है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। स्पेलिंग देख लेना, मेरे अनुसार तो सही है, कोई कोटी हो तो अपना अनुसार सही कर लेना। दो तरीके के टाइप कन्वर्जन होता है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट। हाँ इमराज, हाँ एक सेकंड में
भाई जाना ना, सुन जैसे फ्री हो के बात है, क्योंकि वो प्लम्बर आया है, मैं तो फॉर्म कर दूंगा। वाई नहीं अभी तक तो केवल साउंड किया है। दो तरीके के टाइप कन्वर्जन होते हैं, कौन कौन से? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? जो ऑटोमेटिकली हो, जैसे अभी हुआ यहाँ किसमें, जब मैंने लिखा था इको 2 + 2, यहाँ कौन सा टाइप कन्वर्जन हो रहा था? इम्प्लिसिट, मतलब जो सिस्टम द्वारा हो। सिस्टम मतलब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब में होता है वैसे ही। एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है? मैनुअली हो। ठीक है, मैं नीचे वेट करने लग गया। अरे वो हम निकल गए थे भैया, गौतम फिर अचानक सामने दिखे, मुझे दिखाई जेड वो निकल जाती है ना, जेड निकल जाती है। आज देखो फुटबॉल तो गोलू पर पड़ी है, ठीक है। ठीक है, तो जो मैनुअली काम होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अभी तक हम मैनुअली नहीं किया, अब मैं मैनुअली कर रहा हूँ। देखो मैनुअली करने के लिए मैंने लिखा $A = 10, या सीधे ही लिखते हैं इको 5/2, 5/2। तो आंसर में क्या है? 2.5। ठीक है, नीचे एक और प्रिंट हो रहा है ना, ठीक है 2.5 आ रहा है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसके आगे लिख दिया इंट, और इसको पूरे ब्रैकेट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आए? तो किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए आगे ब्रैकेट लगा के उस डेटा टाइप का नाम लिख दो। बात समझ में आई क्या? अब ये 0.5 को इग्नोर कर देगा। आ गया ना आंसर? तो या तो मैं इंट div यूज कर लूँ या ये। क्या मुझे कोई बता सकता है मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया? यदि मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो प्रेसिडेंसी किसकी आई है? पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये 5 को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा जो कि पहले से इंटीजर है।
फिर ये डिवाइड करेगा तो फिर ये 2.5 दे देगा। हमने कहा पहले डिवाइड करो, तो ब्रैकेट सॉल्व होंगे दोनों पहले, तो डिवाइड का आंसर 2.5 आया, उसमें से इंटीजर निकालो। बात समझ में आई? तो जब भी हम टाइप कन्वर्जन करते हैं तो हम क्या ध्यान रखते हैं, किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ क्या? टाइप कन्वर्जन किसे कहते हैं? एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होना टाइप कन्वर्जन कहलाता है। टाइप कन्वर्जन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 तरह के, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिकली होना, सिस्टम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार करेगा, जहाँ इंटीजर चाहिए वहाँ इंटीजर ले लेगा, जहाँ बूलियन चाहिए वहाँ बूलियन ले लेगा, कुछ भी। एक और एग्जांपल बताता हूँ, याद रखना जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में वो कहता है एक्सप्लिसिट कर ले, इम्प्लिसिट नहीं होता। अब मैंने लिखा इफ इसको प्रिंट की तरह काम करना है, क्या हेलो प्रिंट होएगा? क्यों? पीछे क्या हेलो प्रिंट होएगा? इधर नहीं होएगा, नहीं होएगा। प्रिंट तो मैंने हेलो को प्रिंट कर पाया, राजेश को प्रिंट कहाँ कराया? राजेश को तो मैंने कंडीशन पर डाला है। पहले ये बताओ वो इज ट्रू, तो फिर इसको ट्रू क्यों नहीं मान रहे हो? आउटपुट में क्या आएगा? हेलो प्रिंट होएगा। अब ये बड़ा अटपटा सवाल है, मैं ये किसी में रन कर रहा हूँ सब में प्रिंट होएगा। मैं C++ में कर रहा हूँ, जावा में कर रहा हूँ, किसी में कर रहा हूँ, राजेश प्रिंट होएगा या हेलो प्रिंट होएगा? कुछ ही नहीं है। इफ़ को ट्रू फॉल्स चाहिए। इफ़ को क्या चाहिए? क्या यहाँ ट्रू है क्या? यहाँ नहीं है ट्रू, यहाँ स्ट्रिंग का राजेश है। तो इफ़ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करेगा और राजेश को किस में कन्वर्ट करेगा? बूलियन में। उस समय वो इंटीजर में कन्वर्ट हो रहे थे, अब इसको बूलियन वैल्यू चाहिए। हम चेक कर लेते हैं। इको की जगह वारडम्प लिखते हैं। वारडम्प क्या करता है? डेटा टाइप और वैल्यू दोनों को प्रिंट करता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? राजेश। तो वारडम्प में राजेश के केस में क्या कहेगा? स्ट्रिंग का राजेश है। ठीक है, मैंने कहा इसको बूलियन में कन्वर्ट करने के लिए आगे ब्रैकेट लगा के बूल लिख दिया। ठीक है, तो अब ये बूलियन में कन्वर्ट हो गया। बूलियन में कन्वर्ट होने पे क्या आया? ट्रू। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, हु इज ट्रू एक्सेप्ट 0 फॉल्स नल ब्लैंक एरे। बात समझ में आ गया? ये याद रखना है, हु इज ट्रू एक्सेप्ट 0 फॉल्स नल ब्लैंक एरे। क्लियर होगी मेरी बात? यहाँ तक में कोई इशू है? बात समझ में आ गई? तो कभी भी जावा को छोड़कर, जावा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन नहीं करता, तो जावा में ये एरर है कोड। जावा में ये कोड क्या है? एरर है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। जब हम आगे ब्रैकेट में डेटा टाइप बता रहे हैं तो हम बता रहे हैं ना, हम कौन है? मैनुअल लोग हैं जो हम हाथ से काम कर रहे हैं। और इम्प्लिसिट मतलब जो ऑटोमेटिकली हो रहा है, मतलब सिस्टम अपना आप अपनी ज़रूरत के अनुसार टाइप कन्वर्जन कर रहा है। बात समझ में आ गई? हर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो सकता है। हर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो सकता है अपनी ज़रूरत अनुसार, हमारी ज़रूरत के अनुसार। अभी मैंने तुम्हें स्ट्रिंग को बूलियन में कन्वर्ट किया था, पिछली बार मैंने पॉइंटो को इंटीजर में कन्वर्ट किया था। बात समझ में? दोनों अलग अलग बात थी। एक अलग डेटा टाइप, एक को फ्लोट को इंटीजर में किया और एक को मैंने स्ट्रिंग को बूलियन में कन्वर्ट किया। मेरी मर्जी आएगी जिसमें कन्वर्ट करूँगा, मेरी ज़रूरत ये थी। वो जब मैं डिवाइड करता हूँ 5/2, जहाँ PHP कहती है मुझे कोई गलत नहीं लग रहा, 2.5 आंसर है। हमें नहीं चाहिए ऐसा, हमें नहीं चाहिए। हम कौन है? मैनुअल यूजर। तो हम डेटा टाइप कन्वर्ट करेंगे, वो नहीं करेगा। जब उसको चाहिए तो वो कर लेगा। जैसे मैंने इस पे लिख दिया राजेश, वो कहता है मुझे बूलियन चाहिए, मैंने कहा मेरे पास यही है, तो वो अपना आप कन्वर्ट करेगा। बात समझ में? तो मैं एक और एग्जांपल देता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का। मैंने x = 4.5 लिखा या 4.52 लिखा है, क्या आंसर है?
इस बार सेकेंड सैटरडे है, थर्ड सैटरडे है या फोर्थ सैटरडे है? थर्ड है, फोर्थ है? अभी तारीख क्या है? सैटरडे एक पहला 8 को था क्या? दूसरा नहीं, पहला तो पिछली तारीख 31 तारीख को था, पहले 7 को था, दूसरा 14 को था, अभी मतलब कल बैंक ओपन है ना, मुझे बैंक से काम था। हो गया यहाँ तक बात समझ में आए? अब मुझे आंसर बताओ, एक्स का मान क्या है? कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, मतलब सी आउट कर रहा हूँ, तो एक्स का मान क्या है? जो लिखा है वो है 4.52। इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों पूछा मैंने? समझ में आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन क्यों पूछा? इस क्वेश्चन को पूछने के लिए मैं एक जावा का प्रोग्राम लिखता हूँ। आप कंफ्यूज मत होना, सर कभी C++ लिखते हैं, कभी जावा लिखते हैं, कब क्या लिखते हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, उस बात पर फोकस करो। कब किससे क्या लिंक है वो समय के साथ साथ आदत पड़ जाएगी। मुद्दा क्या है कि मैं किस लैंग्वेज में क्या बात कहना चाह रहा हूँ। बात समझ में आई? ठीक है। क्या ये लाइन सही है? चलो छोड़ो इसको। क्या लाइन नंबर 3 गलत है? गाइडलाइन दे रहा है ना ये, मतलब लाइन तो गलत है। क्यों? अच्छा, मैंने यहाँ पब्लिक 2 बार लिख दिया। मैं कह रहा हूँ क्या गलती है? C++ में सेम लाइन लिखी थी, लाइन नंबर 4, फ्लोट एक्स इजिकल टू 4.52। यहाँ पर भी ये लिख देता हूँ, फ्लोट एक्स इजिकल टू 4.52। क्वेश्चन समझ में आएगा मैं क्या पूछने जा रहा हूँ? C++ कह रहा है कोई बात नहीं, PHP कहता है, जावा कहता है ये गलत है। समझता है, पॉइंटों की वैल्यू की समझता है, वो समझ रहा था ना, ये भी समझेगा। कुछ नहीं है कि जब वो उसमें चल रहा था तो इसमें क्यों नहीं चल रहा। अब मेरी बात को सुनो, पॉइंटों की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट डबल की होती है, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, चाहे और कोई लैंग्वेज भी हो। बाय डिफ़ॉल्ट हम जब पॉइंटर में वैल्यू देते हैं वो डबल की होती है। ज़्यादातर लोग फ्लोट समझते हैं, पर होती है वो डबल की है। जो डबल की वैल्यू होती है ना, वो यहाँ टाइप कन्वर्जन हो रहा है, किस में जा रहा है? फ्लोट में। जावा कहता है मैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन नहीं करता। अब इस लाइन पर लेके जाओ, एरर क्या है? टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट डबल टू फ्लोट। जावा ने उत्तर दे दिया, मैं अपनी तरफ से नहीं करूँगा, तुझे करना है तो आगे इंटीजर लगा के कर ले, फ्लोट लगा के कर ले, या पीछे एफ लिख दे। बात समझ में? इसने क्यों नहीं किया? क्योंकि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करती है, ये भी डबल किया है, इसके ऊपर लेके जाओ, ये कहता है मैं डबल क्यों, पर तू इसमें क्यों जा रहा है? यार अब ये भूल गया, कोई बात नहीं, मैं उठ जाता हूँ, तो कोई छोटा थोड़ी ना जाऊँ, मैं इस पर भी एफ लिखना चाहिए था। इसका काम कम हुआ है। बहुत से लोग फ्लोट में डेटा टाइप बनाते हैं, डबल की वैल्यू दे देते हैं, तो सिस्टम का काम बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं काम कम करोगे तभी तो वो स्पीड बढ़ाएगा। आज मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, रीजन प्लम्बर आ गया,
मेरे काम आए तब मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ ना। इसमें सिस्टम को आप काम देते हो कन्वर्जन का, वो काम पड़ रहा है। तो एफ लिखने की आदत डाल लो जब भी कोई C++ जावा में काम करो, यदि आप फ्लोट की वैल्यू ले रहे हो तो। स्ट्रिंग में तो लेगा ही नहीं। देखो फ्लोट और डबल एक ही बात होती है। इन जनरल वो भी पॉइंटों की वैल्यू लेता है, वो भी पॉइंटों की वैल्यू लेता है। फ्लोट का साइज छोटा होता है, डबल का बड़ा होता है। फ्लोट 4 बाइट का, डबल 8 बाइट का है। तो डबल की वैल्यू जब फ्लोट में जाएगी तो वैल्यू हाश होएगी, कहीं ना कहीं ख़त्म होएगी। तो जावा ये सपोर्ट नहीं करता। जावा कहता है तू तेरी तरफ से कर ले, मैनुअली कर सकता है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, इम्प्लिसिट मेरी तरफ से नहीं है। बात समझ में? चलो मैंने यहाँ डबल लिखा, क्या एरर आएगी? क्या पीछे एफ लिखा हुआ है। अब एरर क्यों नहीं कर रहा? सर आपकी बात तो गलत हो गई, आपने कहा ये टाइप कन्वर्जन नहीं कर रहा है, यहाँ तो कर रहा है। इसको तो क्या देना चाहिए था? पीछे एफ हटाना चाहिए था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डबल की वैल्यू है, ये सही भी है। मैं एफ लिख रहा हूँ तो इसको इश्यू ही नहीं है। देखो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। मेरे ऊपर 2 टंकियाँ लगी हुई है पानी की, है तो बहुत सारी, 2 से है, एक 250 लीटर के और एक 1000 लीटर के। दोनों के अंदर फुटवॉल लगा हुआ है जिससे पानी रुक जाता है, ठीक है। मेरे किस में ख़राब होने पर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटी वाली में या बड़ी वाली में? हाँ क्यों? यदि दोनों में पानी का आने का सोर्स एक ही हो तो तब भी बड़ी वाली से मुझे इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटी वाली भरकर उसका स्टॉपर लग जाएगा, बॉल ऊपर आ जाएगी। बड़ी वाली में पूरे भरने के बाद में दिक्कत आएगी। यदि रिवर्स होता, जो मेरा भी हो रखा है, छोटे वाली जो टंकी है ना, उसकी वाटर वो जो बॉल है ना, वो टूट गई। अब होता क्या है, जैसे छोटी वाली पानी भरा जाता है वो पानी बहने लग जाता है, और बड़ी वाली टंकी भर ही नहीं पा रही पानी 250 लीटर से ज़्यादा। मेरी प्रॉब्लम समझ में आई? बात समझ में आई ना? इसमें सेम प्रॉब्लम को समझो। फ्लोट छोटा होता है, क्या वो डबल में चला जाएगा? चला जाएगा। क्या वैल्यू हाश हुई? कोई कमी हुई? नहीं हुई। छोटी वैल्यू तो बड़ी वैल्यू में जा सकती है, जा सकती है। क्या बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में आ सकती है? नहीं। तो 2 तरीके के टाइप कन्वर्जन होता है। एक तो टाइप कन्वर्जन होता है, एक हम प्रमोशन कहते हैं। जावा प्रमोशन सपोर्ट करता है। वो कहता है जब तक वैल्यू का घाटा नहीं है तब तक मैं सपोर्ट करूँगा। जैसे छोटे से बड़े में चला जाएगा, प्रमोशन कर दूंगा। तुम पहली क्लास है, दूसरी क्लास में बैठ जाओगे? हाँ। क्या दूसरी से पहली में बैठ जाओगे? नहीं। बाकी लैंग्वेजेज बैठा देती है। बड़ा डेटा टाइप छोटे में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ये नहीं कर रहा। जावा ये कहता है मैं प्रमोशन तो कर दूंगा, डिमोशन नहीं करूँगा। बात समझ में आ रही है क्या? वो क्या कह रहा है? आई विल अप्लाई प्रमोशन बट आई कैन नॉट अप्लाई डिमोशन। तो फ्लोट डबल में चला जाएगा बट डबल फ्लोट में नहीं आएगा। अपनी तरफ से आप कर सकते हो। बात समझ में? इसीलिए मैंने टाइप कन्वर्जन को अच्छे से समझाया आपको। मैंने PHP में क्यों नहीं पढ़ा है? उसमें इतना कुछ है ही नहीं समझाने लायक, क्या ही समझाऊँ। पर हर लैंग्वेज में है ये तो। हेलो, हाँ अच्छा, और तुम किसके साथ जा रही हो? भावना के साथ? ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? क्या समझाना चाह रहा हूँ? देयर आर 2 टाइप ऑफ टाइप कन्वर्जन, प्रमोशन एंड डिमोशन। ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि टाइप कन्वर्जन भी 2 है, इम्प्लिसिट हो चाहे एक्सप्लिसिट हो। एक छोटे से बड़े में जाना, एक बड़े से छोटे में आना। जावा सपोर्ट करता है केवल छोटे से बड़े में जाने का। वापस रिवर्स एल्गोरिथम वो कहता है तू खुद कर ले, मैं नहीं करूँगा, अपनी तरफ से मुझे नहीं चाहिए। जैसे मैं जावा में लिखता हूँ, क्या मैं लिखा, इफ़ राजेश, तो हेलो कर दो प्रिंट। वो कहता है मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, मुझे ट्रू फॉल्स आंसर दे। इफ़ क्या नहीं कर रहा है? टाइप कन्वर्जन नहीं कर रहा है। सर अभी तो किया था, अभी PHP था, C++ में करूँगा वो भी मान जाएगा। एक मात्र जावा ऐसी है जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन पर ही फोकस, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में ही वो डिमोशन पर नहीं आने देगी। वो कहता है मैं राजेश को बूलियन में वैल्यू करूँगा, इसका मायने बदल जाएंगे, वैल्यू बदल जाएगी। मैं नहीं कर रहा।
वो कहता मुझे टाइप कन्वर्जन नहीं मिला, तो इसने क्या कह दिया, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू बूलियन। वो कहता मैं नहीं करूँगा। यदि मैं यहाँ ट्रू लिख दूँ तो वो कहता चल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बूलियन पर चलता हूँ, तुमने दे दिया बूलियन, मैं मान गया। मैं यहाँ 1 लिख दूँ तो वो कहता नहीं करूँगा। सर आप ही ने कहा 1 ट्रू होता है 0 फॉल्स होता है। जावा कहता है कि तुझे जैसा है वैसा लिख, मुझसे पंचायती मत करो, मेरे लिए ये इंटीजर है, बूलियन में नहीं है। मानने की बात अलग है, होने में बात अलग है। मानने में तो मैं करोड़पति मान लिया अपने आप को, हूँ नहीं। कहानी समझ में आ रही है क्या? अब बात समझ में आई? तो बहुत से लोग इसको अज्यूम करके चलते हैं, हाँ मैंने सब सही लिखा है, नहीं लिखते वो सब। 90 ये प्रॉब्लम C++ की है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स नहीं कहते इस बात को। जावा में आते बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो फ्लोट में काम करने बंद कर देते हैं, मतलब चाल ही कोई पता नहीं कहीं आ रहा है। मारवाड़ी आती है क्या? प्रॉब्लम है। मेरे तो एग्जाम्पल में 20% पुट आता है मारवाड़ी का। कोई बात नहीं। आप कहाँ के हो? रेजिडेंस मतलब वैसे कहाँ के हो? बीकानेर के हो? और वहाँ पर फिर भी आपकी मम्मी तो अलग लैंग्वेज बोल रही थी सुबह। और कौन सी लैंग्वेज जानते हो? सिंधी। आप सिंधी हो? अब मैं तभी कह रहा था सुबह मम्मी आपको फ़ोन पे बात कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ओके, यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? नहीं? बात समझ में आई? पढ़े आगे? वापस यहाँ पर आगे। मैंने ये सब टाइप कन्वर्जन अचानक से क्यों पढ़ाया? पहले मैंने पढ़ाया था ये कब? बूलियन के अंदर जब मैंने ये पढ़ाया था, व्हेनेवर वैल्यू, जो भी कोई डेटा टाइप की वैल्यू है वो बूलियन में कन्वर्ट होती है तो वो मोस्ट ऑफ टाइम ट्रू होती है एक्सेप्ट 0 फॉल्स नल ब्लैंक। यहाँ पर क्या कहानी हमने कहा, यहाँ पर हमने कहा जब डिवीजन रूल चल रहा है तो डिवीजन बाय डिफ़ॉल्ट फ्रैक्शंस पार्ट में देता है, मतलब पॉइंटों में वैल्यू देता है। आपको इंटीजर में चाहिए तो आपको मैनुअली टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, या आप इस फंक्शन का यूज करो। इनको उतार लिया क्या? ठीक है, तो ये इको राजेश वाली लाइन हटा दो, बूलियन वाली लाइन हटा दो। ये एग्जांपल हो गया एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का, और ये इम्प्लिसिट का कोई है ही नहीं। इनमें से उतार लो, क्या क्या चलेगा? ये टाइप कन्वर्जन है क्या? इसका आंसर लिख लेना 2, ठीक है, इसमें आंसर लिख देना 2.5, और इसमें आंसर लिख देना 2। ये फंक्शंस के थ्रू हो रहा है। याद रखना यहाँ डिवाइड का निशान नहीं है, कॉमा का है। यहाँ कॉन्केनेशन को एक बार स्किप करते हैं। यहाँ एरर है टाइप मिसमैच की, ठीक है, और यहाँ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्ट करना है। आंसर में 4 है, किसकी वजह से? मेरा है ना स्पेलिंग का इधर उधर रहेगा, तो जो सही है वो तुम्हारी वाली सही है। इसके एंटीवायरस नहीं लगा है। वो सही हो गया क्या? वो कह रहा है कि सर जो भी एंटीवायरस सर्वर से बंद करो तो इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम रहेगा। इनको मैंने अनइंस्टॉल करा, वापस इंस्टॉल करा ना, तो पहले पेज पे वो दिख रहा है एंटीवायरस आपका चल रहा है, आगे इंस्टॉलेशन में आपको प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। तो एंटीवायरस को एक बार डिसेबल कर दें, इंस्टॉल हो रहा है तब तक। हाँ, तुमने एंटीवायरस खरीदे हुए हैं या अपनी तरफ से ऐसे ही डाले हुए हैं? खरीद के ऐसे ही? क्यों?
कुछ छोटा बच्चा था, छोटा भाई था, तो उससे क्या ही फर्क होगा। एंटीवायरस जब तक खरीदे हुए नहीं कोई काम का नहीं है। दूसरा विंडो 10 और 11 में तो एंटीवायरस का कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप से सिक्योर करता है। मैंने आज तक कभी कोई एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया, मज़ेदार बात यह है। दूसरी भी इम्पोर्टेंट बात, आप पेनड्राइव लगाओ ही मत, आपके सिस्टम कभी भी वायरस इन्फेक्टेड नहीं होगा। अभी क्या करना, एक बार इंस्टॉल कर देगा एंटीवायरस। हाँ, मनुष्य कॉल कर दो। तुम जानते हो क्या एक दूसरे को? कॉलेज के ही मेरे बस अच्छा। आते नहीं, मैं भी नहीं आता कॉलेज। मतलब पक्के दोस्त हो, मतलब तुम भी नहीं जाते, ये भी नहीं जाते, तुम भी पेपर में जाते हो, ये भी पेपर में जाता है। कोई कुछ पढ़ाते नहीं कॉलेज की, तो करेंगे भी नहीं। बच्चे ही मस्ती मार। मैडम खुद भी कुछ चला के पढ़ाती है। कौन सी? मैडम खुद भी कुछ चला के पढ़ाती है क्लास के अंदर, तो फिर खुद ही तरह पढ़ ले तो बेटर नहीं। कौन सी मैम का कह रहे हो तुम? लेडीज है, हम्म? लेडीज है। शारिका रंगा है ना? सर वो ऊपर वाली लाइट का वो चल नहीं रहा है, वो चल नहीं रहा है। बंद है वो, तो प्लेट नहीं है। अरे वो बड़ी वाली प्लेट लेते तो, और ऐसे जाली में से वो देते हैं, तार में इसमें डाल देता हूँ आउटर में, ठीक है। वो वाइट कलर वाले पड़ेगा ना, मेरे पास में, वो लेके जा, ये वाले है ना, और ऊपर से नीचे की तरफ रहते हैं, बार बार नीचे, मैं तार पड़ेगा, उधर से आएगा, ऊपर से नीचे रहते हैं। टाइम हो गया क्या? चलो ठीक है, कॉल एंड करते हैं। ठीक है, कॉल एंड करते हैं। कल बढ़ता है आगे, है ना? कल नहीं, मंडे को।